Good morning students. In last class we have covered goodwill valuation 3 methods and now we have doing sacrificing and gaining ratio जो हमने लास्ट क्लास में भी स्टार्ट किया था बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम हम उसको पूरा नहीं कर पाए थे। तो देखिए सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग का जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका पहले भी ले रही थी, इसके अंदर आपके पास ओल्ड रेशो की बात की थी मैंने 5:3 की, और उन्होंने पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि उनका न्यू रेशो क्या रहेगा, इक्वल। ठीक है, तो उनका जो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग जो चेंज आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। वो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, देखिए हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला दिया हुआ है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। एक्स और वाई का क्वेश्चन फर्स्ट, 5:3 इनका ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो है उनका 1:1। तो इनका सेक्रीफाइसिंग गेनिंग कैसे निकलेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ एक्स मीन्स 5/8 इज़ द ओल्ड रेशो एंड 1/2 इज़ द न्यू रेशो। 5/8 माइनस 1/2 एलसीएम लेंगे हम तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/8, और इसी तरीके से y का निकालेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/8 इज़ द गेन अमाउंट। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे आपके x ने सेक्रीफाइस किया है और y ने गेन किया है, y को फ़ायदा है और यहाँ पे इसको नुकसान है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम फर्स्ट का b देख लेते हैं। हमारा सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है आपका कि ए और बी इक्वल पार्टनर है। यहाँ पे वो प्रॉफिट क्या शेयर कर रहे हैं, इक्वली, बट नाउ दे हैव डिसाइडेड टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग इन 4:3। उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग क्या रहेगा, 4:3, और उनका सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग हमें फाइंड आउट करना है। तो ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड हमारा क्या है 1/2 एंड 1/2 हो जाएगा टू पार्टनर्स का, और इसी तरीके से न्यू रेशो क्या है उनका 4/3, तो 4/7 एंड 3/7 उनका न्यू रेशो। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ए का 1/2 माइनस 4/7 एंड बी का 1/2 माइनस 3/7। तो इस तरीके से हम उनका माइनस करके निकाल लेंगे तो हमारे पास 1/14 गेन आएगा ए का और 1/14 आएगा बी का सेक्रीफाइसिंग। इस तरीके से सेम आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी आपका आज का होमवर्क रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट, अकॉर्डिंग टू द सेक्रीफाइसिंग रेशो। इसके बाद मैं आपका न्यू टॉपिक ले रही हूँ हमारा गुडविल वैल्यूएशन और आपका सेक्रीफाइसिंग गेनिंग के ऊपर जो बेस रहेगा क्वेश्चन उसके ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 22 मैं लेने जा रही हूँ। 20 तक तो हमारे वैल्यूएशन तक के कंप्लीट हो चुके हैं, तो 21 ऑनवर्ड्स हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैं आपको 22 करा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको 21 और 23 का एलेबोरेशन दे दूँगी जिससे आप क्वेश्चन घर पे कर सकेंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 22, आपका क्वेश्चन नंबर 21 और 23 में सिंपल आपको क्या दे रखा है, जो कैलकुलेशन अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन में करके आए हैं ना उस तरीके से, ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो, और उनका सीधा आपको डिफरेंस निकालना है और गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। बाकी इसमें थोड़ा सा चेंज है 22 में, वो मैं आपको करा रही हूँ। देखिए PQR इक्वल पार्टनर्स है, मीन्स 1:1:1, 1/3 इज द ईच एंड दे हैव द फ्यूचर शेयर ऑफ R 1/7, मतलब R का हमें 1/7 का रेशो दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि गुडविल वैल्यूड करके हमें क्वेश्चन में दे दी है 42,000 की, तो ये जो चेंज आएगा इसकी हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के कारण। तो देखिए ये 1/7 जो शेयर दिया हुआ है R का, इसमें हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालनी पड़ेगी क्योंकि P एंड Q एंड R की सिर्फ ओल्ड शेयरिंग दी हुई है, न्यू सिर्फ R के लिए बता रखा है। तो R के बेसिस पे हम P एंड Q का क्या निकालेंगे, शेयर निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है हमें PQR का, तो ओल्ड रेशो मुझे दिया हुआ है 1:1:1 एंड R का रेशो क्या दिया हुआ है 1/7। तो 1/7 R का जो दिया है वो क्या है न्यू रेशो, 1:1:1 के कारण यहाँ पे शेयरिंग आएगी 1/3 एंड 1/3। ठीक है, तो हमने क्या किया, R के न्यू रेशो में R को 1 मान लिया कि प्रॉफिट हमारा है 1। ठीक है, और उसमें से R को मिल चुका है 1/7, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं P एंड Q उनको कितना मिलेगा 6/7, मीन्स 1 माइनस 1/7 हम करेंगे तो 6/7 इज़ द प्रॉफिट फॉर P एंड Q। और P एंड Q का जो ओल्ड रेशो है वो क्या है 1:1। हमें न्यू के बारे में नहीं बताया कि वो कैसे शेयर कर रहे हैं, तो इसलिए हम जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा आफ्टर द डिडक्शन ऑफ R शेयर उसको क्या करेंगे 1:1 में डिवाइड कर लेंगे। तो 1:1 में डिवाइड करने के बाद आपकी P एंड Q की जो न्यू शेयरिंग रहेगी वो क्या रहेगी, डिवाइड कैसे करेंगे, 6/7 का हाफ मल्टीप्लाई करके हम किसको दे देंगे 6/14।
P को, और 6/7 का 1/2 निकाल के 6/14 किसको दे देंगे, Q को। इसी तरीके से R का शेयर हमारे पास क्या है, 1/7। तो इन तीनों को सेम एलसीएम में लेने के लिए हम 1/7 को 2 से अप एंड डाउन दोनों साइड में आपकी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। आप काटेंगे तो उसको 1 ही आएगा, बट एलसीएम सेम करने के लिए हमने ऐसा किया है। तो आपका न्यू रेशो बिटवीन थ्री पार्टनर्स पी क्यू आर क्या आ गया, 6/14, 6/14 एंड 2/14। इसको हम इजी फॉर्म में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3:3:1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, न्यू रेशो। और ओल्ड रेशो क्या है हमारा, 1:1:1 मीन्स 3। तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो हम अगर पी का निकालेंगे तो ओल्ड रेशो 1/3, न्यू रेशो 3/7 का एलसीएम आप निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2/21 ऑफ गेन। ऐसे ही क्यू का 1/3, 3/7 आपका ये क्या हो जाएगा, न्यू रेशो। ओल्ड रेशो में से डिफरेंस आपके पास 2/21 आ जाएगा गेन ऑफ क्यू। ऐसे ही आर का निकालेंगे, आर के हमारे पास ओल्ड रेशो थी 1/3 एंड न्यू रेशो है 1/7, तो ये क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, और पी और क्यू को यहाँ पे क्या हो चुका है, गेन, मतलब ये दोनों हैं फ़ायदे में। तो इस केस के अंदर हमें गुडविल का एक अमाउंट का हिस्सा हम इनके शेयर्स में निकालेंगे, और जिस पार्टनर को नुकसान होता है वो गेनिंग वाले पार्टनर से अपना नुकसान वाला हिस्सा ले लेता है। तो इस तरीके से हमारी जो जर्नल एंट्री मैंने आपको अभी बताई थी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इस केस में अब हमें जो हमारे पास 21 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चंस है उसमें हमें क्या करना है, एक जर्नल का फॉर्मेट फॉर्म करना है। उसके अंदर डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, जर्नल एंट्री, इस तरीके से आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो आपकी जर्नल एंट्री से पहले एक छोटी सी कैलकुलेशन, और आपकी बुक में गुडविल का अमाउंट दिया हुआ है 42,000। तो 42,000 में अब पी, क्यू एंड आर ने जो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाले हैं ना, उसमें इसको डिवाइड कर देंगे। तो 42,000 का 2/21 अगर आप निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4,000, क्यू का भी आ जाएगा 4,000, एंड आर का निकालेंगे तो वो आएगा आपके पास 8,000। ठीक है, तो मीन्स देखिए क्या होगा इसके अंदर, आर इज़ द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एंड पी एंड क्यू आर द गेनिंग पार्टनर्स। तो गेनिंग पार्टनर से लेना है तो उनको डेबिट कर देंगे, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देना है तो उसको सीआर कर देंगे। तो हमारी जो एंट्री थी वो थी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेनिंग कौन कौन है, पी एंड क्यू। तो गेनिंग पार्टनर्स क्या करेंगे, उनसे लेना है पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से जर्नल एंट्री पास होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 4,000, यहाँ पे आ जाएगा 4,000, दोनों ने मिलकर किसको दे दिया, 8,000 रुपये आर को। ठीक है, तो यहाँ पे जो गुडविल का ट्रीटमेंट है उसमें आपको जो आपका 21 और 23 क्वेश्चन है उसके अंदर आपको करना क्या है, आपको उसमें रेशो निकालना है सेक्रीफाइसिंग गेनिंग वाला, सिर्फ यही काम करना है। जो बाकी मैंने ये जो पूरा एक्सटेंड वे में काम किया है ये सिर्फ 22 में था। 21 और 23 में आपको क्या करना है, गुडविल की वैल्यूएशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट्स, वो आपको आती है। इसके अलावा सेक्रीफाइसिंग गेनिंग के थ्रू आप सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकालेंगे इस तरीके से, और इस ये अमाउंट जो कैलकुलेट करके हम क्या करेंगे, गुडविल का अमाउंट डिवाइड कर देंगे बिटवीन पार्टनर्स। डिवाइड नहीं, क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। इट्स अ एडजस्टमेंट एंट्री, नॉट द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोलेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास किया है रिलेटेड टू सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। तो यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हैं, गुडविल adjustment of goodwill in the ratio of sacrificing and gaining। ठीक है, सेक्रीफाइस और गेन के रेशो में आपने क्या किया, गुडविल का अमाउंट का एडजस्टमेंट किया है। ठीक है, तो उसके बाद अब मैं आपका ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 24, 5, मैं ले रही हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 29।
एक छोटा सा चेंज और है इसके अंदर। अब आपके पास जिस तरीके से गुडविल का अमाउंट दिया हुआ है ना, इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस में दिया जाएगा रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस। तो उसमें आपके पास दो केसेस आएंगे। एक तो आपको क्वेश्चन में एक लाइन दी जाएगी कि आप क्या करो, उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लो, ठीक है। और एक लाइन दी जाएगी डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, मतलब जो गुडविल अभी आपने जो गुडविल कैलकुलेट की थी, उस गुडविल के अंदर सेक्रीफाइसिंग गेनिंग का आपने जो एडजस्टमेंट एंट्री पास किया है ना, तो वो एडजस्टमेंट एंट्री पास करने का मतलब क्या हुआ कि जो रेशोज़ हमारे चेंज हुए सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में बिटवीन पार्टनर्स, तो आपने क्या किया, उसका एक छोटा सा एडजस्टमेंट अमाउंट लेकर आपने क्या किया, पार्टनर को दे दिया और एक ने दिया और एक ने लिया। तो इस तरीके से ही हमारे जो चेंज होगा तो वो उसके इम्पैक्ट्स मैंने आपको बताए थे कहाँ कहाँ जाएंगे। एक तो गुडविल पे, एक लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स पे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इज़ द नेम ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट्स। तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स में हमारा जनरल रिजर्व का नाम आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम आता है, और इससे रिलेटेड और अदर रिजर्व्स भी आएंगे जिनके एडजस्टमेंट में थोड़ा सा चेंज है, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं आपसे रिलेटेड टू गुडविल वाला ही पॉइंट ले रही हूँ। देखिए आपको इसमें क्या करना है, ए एंड बी का रेशो दिया हुआ है 3:2। उन्होंने क्या किया है, उनकी बैलेंस शीट में बताया गया है कि 54,000 रुपीज़ का जनरल रिजर्व का अमाउंट है, और सी को इन्होंने एडमिट किया है, और सी को एडमिट करने के बाद यहाँ पे न्यू रेशो भी दे दिया, तो हमें निकालना नहीं पड़ेगा। तो न्यू रेशो देने के बाद हमें बोला है कि आपको इन दो केसेस में जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो आपको यहाँ बोला गया है वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। अगर न्यू पार्टनर आया है या फिर ओल्ड पार्टनर्स के बीच में रेशो चेंज हुआ है, तो और अगर लाइन क्या बोली जाए, वांट टू डिस्ट्रीब्यूट या वांट टू ट्रांसफ़र, अगर बोला जाए ऐसी लाइन, तो आपको क्या करना है, इस पूरे अमाउंट को ओल्ड रेशो में बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। मतलब पूरा जनरल रिजर्व का बैलेंस ख़त्म कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि नए पार्टनर के आने पे हम उसको अपने पुराने प्रॉफिट्स का हिस्सा क्यों देंगे, वो आया है हमारे बिजनेस के अंदर, तो हम उसको आगे नए प्रॉफिट्स में हिस्सा देंगे। पुराना प्रॉफिट्स पुराने पार्टनर्स अपने पुराने रेशो में बांट लेंगे। अगर नया नहीं आया और पुराने ही पार्टनर्स हैं और उनमें कोई भी चेंज नहीं है, तो पुराने पार्टनर्स अपने पुराने रेशो में, मीन्स जो भी है केस है उसके अंदर आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है, अगर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट है मतलब हम ओल्ड रेशो यूज़ करेंगे। अब ओल्ड रेशो जिसका भी है उसके बीच में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और अगर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट है तो इस केस में जो काम हमने अभी किया था ना एडजस्टमेंट एंट्री वाला, वो यहाँ करना पड़ेगा। तो मैं आपको दोनों केसेस की जनरल एंट्रीज करके बता रही हूँ। अगर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट आएगा तो क्या करना है, और वांट टू डिस्ट्रीब्यूट आएगा तो क्या करना है। तो आपको मैं इन पे अलग अलग दो क्वेश्चन आज के लिए होमवर्क दूंगी, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कैसे सॉल्व करना है। जनरल रिजर्व का अमाउंट हमें दिया हुआ है 54,000 रुपीज़। ओल्ड रेशो दिया है 3:2। न्यू रेशो दिया है 4:3:2। पार्टनर्स के नेम है ए, बी एंड सी, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग निकालेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो ए, बी एंड सी। तो ए का क्या रहेगा, 3/5 माइनस 4/9। 4, 3, 7 एंड 2 9, 3 and 2 इक्वल्स टू 5, तो 3/5 एंड 4/9। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 और 5 और 9 का रेशियो आएगा आपका एलसीएम 45। 5 9 ज़ा 3, 27, 9 5 ज़ा मीन्स 20, तो इक्वल्स टू 7/45 इज़ द वैल्यू। ऐसे ही बी का अमाउंट निकालेंगे 2/5 माइनस 3/9, तो आपके पास वैल्यू आएगी 5 9 ज़ा मीन्स 18, 5 9 ज़ा हो गया, और 45, तो 9 2 ज़ा 18 हो गया। 9 5 ज़ा, तो ये आ जाएगा 15, 3/45। यहाँ पे सी का क्या है, ओल्ड नहीं है, और न्यू क्या है उसका 2/9, तो 2/9 क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये आ गया आपका गेन। मीन्स सी को बैठे बैठाए गेन हो रहा है,
ये दोनों सेक्रीफाइसिंग में है, तो सी क्या करेगा, इन दोनों को देगा। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ सेक्रीफाइस एंड सेक्रीफाइस। ठीक है, तो अब देखिए, अभी आपके पास फर्स्ट केस क्या दिया हुआ है, वांट टू ट्रांसफ़र और डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, फर्स्ट केस में लिखा हुआ है। तो इस केस में आपको जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है, 54,000 को आप 3:2 में डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि ओल्ड रेशो में डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर्स का है। न्यू पार्टनर को थोड़ी हम अपना पुराना हिस्सा देंगे, ये पूरा ओल्ड पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट के लिए, अपने प्रॉफिट में से ही बचा के रखा था ना। तो इसके लिए क्या एंट्री होगी, जनरल रिजर्व क्या होता है, CR बैलेंस होता है, क्योंकि क्रेडिट साइड आता है। उसको क्लोज करने के लिए हम उसको क्या कर देंगे, जनरल रिजर्व को क्या कर देंगे, डेबिट। एंड 2 ओल्ड पार्टनर्स कौन है, A और B, तो 2 A's कैपिटल, 2 B's कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व का अमाउंट है 54,000। 54,000 को जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2 रेशो, तो 3/5 एंड 4/5। 54,000 का, ये मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, बट आपको ऐसे यहाँ ये चीज़ कैलकुलेशन यहाँ नहीं करनी है, अलग से आप रफ में कर सकते हैं। $32,400 एंड 21,600। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। ये आपका फर्स्ट केस था। ठीक है, मीन्स हमने ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया इसको। इसके बाद हमें क्या बोल रहा है, डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट और ट्रांसफ़र, मतलब ये ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते, अमाउंट को जनरल रिजर्व को एज इट इज़ शो करना चाहते हैं बुक्स के अंदर जैसा चल रहा है। मीन्स 54,000 इन द क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, जिसको ये टच नहीं करना चाहते, बस उसका जो इम्पैक्ट आएगा सेक्रीफाइसिंग गेनिंग में वो निकाल लेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, 54,000 रुपीज़ का 7/45, 7/45, 3/45 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7:3। ठीक है, आप उसको करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, 7/10 हो जाएगा दोनों के बीच में, 7:3। तो 7/10 एंड 3/10 इनका हिस्सा निकाल लेते हैं। या फिर एक मेथड और है, ऐसा करते हैं, किसको देना है हमें, 2/9 है। ठीक है, सबसे इसका निकाल लेते हैं एक अमाउंट और उसको डिवाइड कर लेते हैं। हमें क्या करना है, देखिए देगा कौन, सी देगा 2/9 को। तो 2/9 मीन्स 54,000 का 2/9 निकाल लेते हैं। 2/9 आप कट करेंगे 6,000, 6,000 2 जा 12,000। ठीक है, अब 12,000 कैसे कैसे देना है, किस किस को देना है, ए और बी को। तो ए और बी का रेशो है 7:3। तो 12,000 का 7/10 आ जाएगा आपके पास 8,400, और 12,000 का 3/10 आ जाएगा कितना, 3,600। ठीक है, 12,000 रुपये जो अमाउंट था गेनिंग 2/9 का, ये अमाउंट मैंने 54,000 का निकाला। ये अमाउंट कौन सा अमाउंट है, जनरल रिजर्व का, जो क्या होगा आपका सी ए और बी को देगा। तो ए और बी का रेशो क्या आया है सेक्रीफाइसिंग, 7:3। तो 7:3 में 8,400 और 3,600, तो ये दोनों क्या है सेक्रीफाइसिंग। तो सेक्रीफाइसिंग मीन्स दोनों को मिलेगा। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, सी। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। मीन्स सी ने गेन किया है तो सी क्या करेगा, दोनों पार्टनर्स को दे देगा। तो ये देगा 12,000 रुपये टोटल, ए को मिलेंगे 8,400 और बी को मिलेंगे 3,600। ठीक है, तो इस तरीके से डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट में ओल्ड रेशो में बांटना है बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, और डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट में सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो निकालेंगे, जिसका गेन शेयर होगा
गेनिंग सेक्रीफाइसिंग दोनों क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अगर आप 54,000 का 7/45 निकालेंगे तो आपके पास यही सेम अमाउंट आएगा 8400, और 54 का आप क्या करेंगे 3/45 निकालेंगे तो आपका 3600 आएगा। तो इस तरीके से कर लीजिए या फिर इस तरीके से, बात एक ही है। बाकी थोड़ा इजी रहेगा, गेन निकाल के और सीधा ए और बी में 7:3 में हमने उसको बांट दिया, ठीक है। तो ये आपका रेशो रहेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका होमवर्क रहेगा आज, क्वेश्चन नंबर 2 का ए एंड बी पार्ट। उसके बाद हमने डिस्कस किया था गुडविल का, गुडविल वैल्यूएशन एंड सेक्रीफाइसिंग गेनिंग, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 21 एंड 23, ठीक है। ये आपका गुडविल वाला है, जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 22 लिया है, 21 एंड 23 इसी तरीके से हैं, और जो 29 मैंने आपका लिया है क्वेश्चन, इस पे आपके बेस्ड हैं क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बोला है दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो 3:2 में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है 70,000, उसको 3:2 में बांटेंगे, नॉट 3:4। यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग का कोई इम्पैक्ट हमें नहीं लेना है, बिकॉज दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। और आपका क्वेश्चन नंबर 20 हाँ, ऐसा करिए, क्वेश्चन नंबर 24 एंड देन क्वेश्चन नंबर 30 ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है दे वॉन्ट टू प्रिफर, दे डू नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट एंड दे सिर्फ प्रिफर ओनली द चेंज। तो यहाँ पे 90,000 रुपीज़ का P&L का क्या दिया है, क्रेडिट बैलेंस। तो जैसे जनरल रिजर्व 2 पार्टनर्स था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2 ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे आएगी एडजस्टमेंट एंट्री, कौन सी वाली, जो अभी हमने पास किए ना, कौन सी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। 30th क्वेश्चन में आपको गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना है, और क्वेश्चन नंबर 24 में आपको क्या करना है, ओल्ड रेशो में डिवाइड करना है। तो आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 30th। कल मैं मिलती हूँ आपको इनके सॉल्यूशंस के साथ। थैंक यू।